जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर में 41वें श्लोक पर हम पहुंच गए। पिछले श्लोक में हमने देखा अर्जुन कह रहे हैं, अगर मैं सभी को मार दूं, अगर सभी बुजुर्गों को मार दूं, हमारे कुल में अगर कोई बुजुर्ग नहीं होगा जो बच्चों को कौन समझाएगा कि हमारे कुल धर्म क्या है, क्या हमारे कुल के नियम है, नीति नियम क्या है, रिचुअल्स क्या है, कौन बताएगा। और जिस कुल में कुल धर्म बताने वाला कोई नहीं होता है, उस कुल में अधर्म का वास होता है, धर्म का विनाश हो जाता है। और अगर अधर्म का अगर किसी कुल में वास हो जाता है तो क्या होता है, वो 41वें श्लोक में हम सुनेंगे। इस 41वें श्लोक के डिस्कस करने के पहले दोस्तों मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा रिश्ता बना रहे, हम इस एवरीडे वन श्लोक के सफर को, रोज एक श्लोक को समझने की जो हमारी ये श्रृंखला हम चला रहे हैं, उसे और बेसी लोगों तक पहुंचा सके और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आपके सामने एवरीडे वन श्लोक के सफर में 41वां श्लोक इस प्रकार है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्ण शंकर। अर्थात अर्जुन कहते हैं, जिस कुल में धर्म का वास नहीं होता है, जिस कुल में अधर्म का वास होता है, हे कृष्ण, उस कुल में स्त्रियां दूषित हो जाती है। और जिस कुल में स्त्रियां अपने स्त्रीत्व को खो देती हैं, उन स्त्रियों के माध्यम जो संतानें पैदा होती हैं, वो संतानें अवांछित संतानें पैदा होती है, कभी वांछित संतानें पैदा नहीं होती है, सामाजिक नहीं होती, धार्मिक नहीं होती है। लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दिस। अर्जुन इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखें, हमारे अंदर एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। लड़के लड़की शादी करते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, अग्नि को साक्षी मान के अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते हुए समाज के सामने बिल्कुल तरीके से पूजा पाठ के साथ शादी होती है। और एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक का मंत्र होता है, हर एक का तरीका होता है, और उस तरीके के अनुसार जब शादी होने के बाद जब परिवार बनता है और उस परिवार के अंदर उस शादी, उस कपल के माध्यम से जो बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा जो है सामाजिक होता है, धार्मिक होता है। डिपेंडिंग अपॉन की गर्भ अवस्था में स्त्री जो है उसने कितने धर्म के कार्य किए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गर्भ अवस्था में स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, हस्बैंड को क्या क्या करना चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, कैसे वातावरण में रहना चाहिए, हर एक चीज को लिखा हुआ है। अगर उन सभी व्यवस्थाओं को मानते हुए, अगर इस पूरा प्रक्रिया को पार करते हुए अगर संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो संतान जरूर सामाजिक होता है, समाज का विकास करता है, विश्व शांति के लिए काम करता है, और हर जगह जो ह्यूमैनिटी है, मनुष्यता है, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता है, लिव इन में वी वांट फ्रीडम, वी डोंट वांट एनी गार्जियन, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने चले गए, दोनों काम करके आए, थक हारे आए, कोई रिचुअल्स नहीं। अभी मॉडर्न युग है, कोर्ट मैरिज कर लिया, कोई मंत्र वंत्र नहीं। हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जिस वर्ण व्यवस्था के माध्यम से शादी होती है, कुछ नहीं, शादी आजकल लीगल डॉक्यूमेंट, कोर्ट गए, वहां पे तैयार की, रजिस्ट्री करी, शादी हो गई, लीगल डॉक्यूमेंट। शादी नहीं होती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। ताली बज गई, होगी शादी। नो रिचुअल्स, नो मंत्र, नो अग्नि साक्षी, नो पंडित जी महाराज, नो समाज, नथिंग। और उसके बाद में वो जब अपनी सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं, पारिवारिक व्यवस्था में जाते हैं, हस्बैंड अपने काम से टेंशन में, न्यूक्लियर परिवार घर से निकल के अलग चले आते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर बेटर कैरियर, चले आए घर छोड़कर। आने के बाद में वाइफ अपने नौकरी पे, हस्बैंड अपनी नौकरी पे, कुल धर्म बताने वाला कोई नहीं है उस परिवार में, उस कुल में बुजुर्गों का वास नहीं है, बुजुर्गों का वास नहीं होने पे कौन समझाएगा एकादशी को क्या करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए, दीपावली पूजन कैसा होता है, कौन समझाएगा, नवरात्रा रखी जाती है, कोई समझाने वाला नहीं, अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं है, ये सब बातें बताने वाला कोई नहीं है। तो फिर ऐसे कपल के माध्यम से, ऐसे जोड़े के माध्यम से, ऐसे पति पत्नी के माध्यम से जो संतान
उत्पन्न होगी वो क्या धार्मिक होगी? वो भी वैसी होगी दौड़ा भागी वाली। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा सामाजिक महान पुरुष एक पैदा होगा ऐसी परिस्थितियों में। नहीं होगा। भगवान को भी अगर महापुरुष को पृथ्वी में भेजना होता है तो उसे किसी न किसी माता का सहारा लेना होता है, और वो जो माता सिलेक्शन जो करता है वो उसी माता को सिलेक्शन करता है जो हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारे शास्त्र के ज्ञान, शास्त्र के अनुसार जो माता अपना जीवन यापन करती है, जो माता पूजा पाठ में लीन रहती है, जो माता जो है सामाजिक रहती है, धार्मिक रहती है, उसी माता को भगवान भी सिलेक्ट करता है किसी महान आत्मा को संसार में भेजने के लिए। मगर आजकल तो माताएं नहीं रही तो संतानें भी नहीं पैदा होती है वैसी। हमने पुराने जमाने में देखे हैं कई सारे, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऋषि अरविंदो, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, धार्मिक हस्तियां जिन्होंने पूरे विश्व पटल में भारत का नाम किया है, धर्म का प्रचार किया है, समाज में चेतना जगाने का काम किया है। मगर आज की डेट में अभाव है, समाज पतन की तरफ जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली, लिव इन रिलेशंस, मॉडर्नाइजेशन। विदेशों में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, अलग अलग देशों में क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक पिता होता है, बच्चा जब 10 साल का होता है तो दूसरा पिता होता है, बच्चा जब और बड़ा तो तीसरा पिता हो जाता है, बड़ा होता है। जब बच्चा पिता बनता है तो उसका पिता कोई और होता है। ये जो वेरिएशंस है ये कभी भी स्टेबल सोसाइटी की तरफ इंगित नहीं करता है। और हमारे समाज को, हिंदुस्तानी समाज को धीरे धीरे अलग अलग माध्यम से, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे अलग अलग माध्यम हो, अलग अलग माध्यम से इसको भी विकृत करने की कोशिश की जाती है। समझाया जाता है कि इज नो नीड, पैसे का खर्चा है, क्यों शादी वगैरह करना है, मंत्रोच्चार है, कोर्ट में जाओ, एक साइन करो, हो गई शादी, एक पार्टी दे दो, हो गया काम। अरे नहीं भाई, ये सबका महत्व है, शास्त्रों में लिखा गया है कौन से मंत्र का क्या महत्व है, हर एक मंत्र का महत्व है। और एक उस महत्व के माध्यम से शादी की, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो सामाजिक बच्चा होता है। और समाज में वैसे बच्चों के अभाव से समाज पतन की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ऐसे बच्चे ज्यादा जन्म होंगे तो समाज वापस विकसित समाज होगा, विकासशील समाज होगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पृथ्वी में ज्यादातर लोग अभी भी अच्छा इंसान है, धार्मिक इंसान है, धर्म को मानने वाले ज्यादा है, इसीलिए पृथ्वी बची हुई है। लेकिन हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट टुवर्ड्स पतन, दिस इज द रॉन्ग इंगित, ये गलत इंगित है। और इसको परिवर्तन करने का काम हमें ही करना पड़ेगा। न अदर कोई दूसरे ग्रह से कोई आने वाला नहीं है। Nobody other will come and think all about this, nothing। तो ये हमें ही करना पड़ेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें हमारे जो शास्त्र की विधियां लिखी गई है, विधियों के अनुसार अगर हमारा जीवन यापन करे, उसी विधि के अनुसार अगर संतान उत्पन्न हो, फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी और खुलापन, इस बातों का सहारा लेकर अधर्मी ना बने, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम ना करें। न्यूक्लियर फैमिली एंड लिविंग जैसी चीजें इज डिजास्टर्स टू सोसाइटी। एक साथ रहते हैं, सारा परिवार एक साथ रहता है, बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड दोनों काम पे गए, आया पालती है बच्चे को, तो क्या संस्कार मिलेंगे बच्चे को? और जब बच्चा संस्कारी नहीं होता है तो सबसे पहला आघात अपने घर पर ही करता है। उस समय अफसोस करके क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो इस श्लोक से हमें यही लर्निंग है कि धर्म का वास हमारे समाज में न हो, हमारे परिवार में न हो, और जितना ज़्यादा हो सके धर्म को पकड़ के रखे, शास्त्रों को पढ़ के रखे, हमारे कुल धर्म के जो रिचुअल्स है उसको पकड़ के रखे, तो हमारे समाज में अच्छे संतानें पैदा होंगी, और अच्छी संतानें जो पैदा होगी वही समाज के विकास के लिए काम करेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से शेयर कीजिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।